यू हैव डन जी वेरी गुड जॉब इन बिगनिंग। अच्छा। और आपने बहुत जल्दी जो है 6,000 से अधिक पॉइंट हासिल किए थे। आप जी सर। बहुत ही जल्दी राज्य अधिकारी बन गए थे। जी इसके सर। बाद उत्सुक हो गए बेटे, कोई दिक्कत में है क्या आप? सर व्यस्तता थोड़ी कुछ ज्यादा रही। नहीं, मैं ये जानना नहीं चाहता हूँ बेटे, कोई दिक्कत में है आप, या आपका नहीं, इस कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑब्जेक्टिव व्यस्तता से थोड़ी ज्यादा रही। वो व्यस्तता थोड़ी ज्यादा हो गई, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं निगम बेटे, नहीं। देखिए, जी। कोई भी व्यस्तता इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि हम 15 जी मिनट का समय ना निकाल पाए अपने आप नहीं को और इतना नहीं। अपने परिवार को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए। यदि सर हम 15 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस सर व्यस्तता में हम कर क्या रहे हैं? बिल्कुल सर। आपके पास हमारे वीडियो पहुंच रहे हैं? यस सर, मैंने देखा है। अभी तो आपका वो कुटुंब ऐप मेरे से नहीं है सही मेरे पास। अभी जो मैंने कहा है कि सर भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा और जी उसे अपने देशवासियों से 5 साल के अंदर टैक्स लेने की सर। स्थिति नहीं रहेगी, और जी अपराध मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो मिल ही जाएगा। उसके जी साथ सर। में 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार और प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का मौलिक अधिकार होगा। भारतवर्ष में कोई गरीब और कोई दुखी व्यक्ति नहीं रह जाएगा, और इस काम को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार से के खजाने पे 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। क्या बेटे सर आपको ये समझने का मौका मिला है? नहीं सर, वो मैंने आपका वीडियो नहीं देखा अभी इस पर। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि आप सर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो सर आप उसे सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल और सर। उसके जो अभी के वीडियोज हैं उनको देखें, और फिर हम सर लोग जो है शाम वगैरह को चर्चा करते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि देखो, मेरा ये सोचना है कि सर हम अपने आप को अच्छे भारत से वंचित रखें, क्योंकि सर सवाल उठता है कि हम इसी दयनीय स्थिति में जीते रहेंगे, सर या हमें एक अच्छा भारत मिलने की संभावना है। और अच्छा भारत यदि मिलने की संभावना है, तो क्या हमारे ये दुष्ट राजनेता, जो आपको अच्छे राजनेताओं से भी वंचित रख रहे हैं, जो जी जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर बाहुबलियों को, अपराधियों को और धन बलियों को वरीयता देते हैं, और सर घटिया हथकंडों के तहत दारू बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, गरीबों के वोट खरीदकर अपने आप को स्थापित करते हैं, और जिन व्यक्तियों के वोट से वो जीतते हैं, ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सर। पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इनका सोच और चिंतन और क्षमता आपको अच्छा भारत देने की नहीं रह गई है। इस बात से आप बेटे कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, हम लोग को मिलकर इसके लिए कार्य करना चाहिए। नहीं, जो मैंने कहा है कि आपके राजनेता अच्छे भारत देने की सोच, चिंतन और क्षमता तीनों खो चुके हैं, इस बात सर से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, सहमत है। 100% सहमत है। अब दूसरी बात उठती है कि यदि जी ये राजनेता देंगे नहीं, और जी आपके नियम कानून और आपकी व्यवस्थाएं तब तक नहीं बदलेंगी, जब तक हम पार्लियामेंट में नियम कानून और इकोसिस्टम स्थापित ना करें। अभी इन जी राजनेताओं ने 3 नए कानून जो है इसी वर्ष जो है से लागू किए हैं, और वो नए कानून भी, उनकी आत्मा नहीं बदली है, वही गुलामों के नियम हैं। इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। सर। क्या आपकी इन नए कानूनों के लागू होने के बाद क्या आपकी स्थिति बदली है क्या?
बिल्कुल नहीं सर, स्थितियाँ तो वही रहेंगी। क्या आप थाने में जाते हैं तो आपकी सुनवाई होती है? नहीं सर, जो पहले जैसे सिस्टम था वही सिस्टम आज भी है। क्या पुलिस अच्छी विवेचना कर रही है? सब पहले की तरह ही है सर। क्या कोर्ट कचहरी में जल्दी सुनवाई होके आपको न्याय मिल रहा है? नहीं सर। अब सवाल उठता है कि जब ये नियम नए कानून दे रहे हैं और नए कानून में भी नई आत्मा नहीं डाल पा रहे हैं, तो आपके पास विकल्प क्या है? मैथिली शरण गुप्त जो आपको विकल्प दे रहे हैं, जिसमें ना सर आपको पैसे खर्च करना है, ना जी आपको जुलूस निकालना है, ना सर। आपको धरना देना है, ना अच्छा। आपको किसी अथॉरिटी के पास जाकर अर्जी लगाना है, तो ना आपको एसपी के पास जाना है, ना कलेक्टर के पास जाना है, ना मंत्री के पास जाना है, ना मुख्यमंत्री के पास जाना है, ना प्रधानमंत्री के पास जाना है, ना ही किसी कोर्ट कचहरी में जाना है, ना ही जंतर मंतर पे धरना देना है, जी सर। और मात्र अपने लोगों को जोड़कर यदि हम जी संकल्प और शपथ के साथ प्रयास करें, तो सर। मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, मात्र 9 दिन में। और आप सर कहेंगे कि साहब हम तो जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति में फंसे हुए हैं, 100 करोड़ तो बहुत दूर है, 100 लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक बात आपके दिमाग में आ सकती है, राइट? बिल्कुल सर। तो ये मॉडल कह रहा है कि भाई साहब आप चिंता मत करिए, आप जी संकल्प लीजिए, शपथ लीजिए, प्रयास करिए। यदि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग प्रयास के बावजूद भी किसी को नहीं जोड़ पाते हैं, तब भी ये मॉडल सफल है। सर। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें ही केवल 10 लोगों को जोड़ना है। सर 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 2 दिन हैं, केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें जी दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7वां, 8वां, 9वां 3 दिन है। इस प्रकार मात्र 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। बिल्कुल सर। जो चौथे दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन है, उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे जी दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं, उनके पास 5 दिन है, उन्हें 50 लोगों को जुड़ना है। जी तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे, उनके पास 6 दिन है, उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन सर। जो 90 लोग जुड़े थे, उनके पास 7 दिन है, उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे, उनके पास पूरे 8 दिन हैं, तो उन्हें 10 के मान से 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल एक व्यक्ति को, मैथिली शरण गुप्त को, उनके पास पूरे 9 दिन थे, तो 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना था, और मैथिली शरण गुप्त ने 1711 से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि जो आज की व्यवस्था से प्रताड़ित हो रहा है, दुखी है, शोषित है, अपमानित है, जिसे खाने के लिए नहीं है, जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ जुड़ जाए और अपने लोगों को जोड़े, और 10वें दिन से महाचमत्कार हो जाए, क्योंकि हमें 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह काम मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, यह निगम का भी है, शुक्ला का भी है, सभी का है, जी सर। राइट? सभी सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों के। तो मैं ये देख रहा था कि आप लंबे समय से, पहले आपने मेरे ख्याल से 4-5 दिन में ही 60-70 लोगों को जोड़ लिया था, और जी फिर सर। एकदम आप निष्क्रिय हो गए थे। जी तो सर। क्या मैं एक बार फिर से आपको समझाइश देना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, प्रार्थना करना जी चाहूंगा कि अपने जी बच्चों को अच्छा भारत देने में जी। ये, इससे अच्छा मॉडल कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं सर। आप मौका ये सर। बताइए कि यदि, पहला तो हम आज अपने चुने हुए नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम 100 करोड़ होकर जब प्रार्थना करेंगे, तो जी माननीय सर। नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनने के लिए विवश भी होंगे, हमारी प्रार्थना बिल्कुल उनके लिए आदेश बन जाएगी, उन्हें जी मजबूत भी करेगी, मजबूर भी करेगी, विवश भी करेगी। जी और सर। यदि मान लो वो हमारी बात किसी कारण से नहीं मानते हैं, तो इस सर मॉडल में एक वैकल्पिक व्यवस्था छिपी हुई है। वो निगम, आपको वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या समझ में आई है? बिल्कुल सर। मतलब उसमें जो ये बात कही जा रही है कि जो 100 जी करोड़ लोगों के जोड़ने में भागीरथी प्रयास करेंगे,
जो अपने जी जी लोगों को जोड़ेंगे, जो आम सभाएं करेंगे, जो चाय पे लोगों को बुलाएंगे, जो खुद दूसरे के यहाँ चाय पे जाएंगे। और इस जी प्रक्रिया में ऐसे 543 भागीरथी लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हमारा मॉडल चंद्रगुप्त कह रहा है, राइट। जी सर। और इन चंद्रगुप्तों को टिकट पहुंचाने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी को 10 सितंबर को जन्म दे दिया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा ये जी। पार्टी दूसरी पार्टियों से भिन्न है। ये पार्टी कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी। ये ना सदस्यता अभियान चलाएगी, ना कुछ करेगी। इस पार्टी का केवल एक ही काम है कि जो भागीरथी प्रयास करने वाले लोग हैं, उन्हें उनके घर पर टिकट पहुंचा दिया जाए। तो आप यदि भागीरथी प्रयास करेंगे तो आपका टिकट आपके घर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रयास करने वाले 82 लोग होंगे, जी उन्हें हम महाचंद्रगुप्त कह देंगे और उन्हें मंत्री का जो है ना वो मिलना है। तो ये बताइए, जब हम 100 करोड़ लोग इन जी 543 लोगों को चंद्रगुप्त कह के अपने जी लाभ के लिए, उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे हैं, अपने आप को वोट दे रहे हैं, 21 जी महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को वोट दे रहे हैं। तो बताइए, ये पूरे 543 के 43 लोग, ना तो इन्हें टिकट के लिए चक्कर काटना है, ना ही इन्हें वोट मांगने किसी के दरवाजे पे जाना है, ना ही इन्हें लीफलेट छपवाना है, ना ही होर्डिंग बनवाना है, ना ही अखबार में आना है, ना ही टीवी डिबेट में जाना है। इसके बावजूद सभी 543 के 43 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? क्या बिल्कुल सर। कहना है आपका? बिल्कुल सर, ये सही है जो जीत आप। जाएंगे ना? एक मिनट। जी जी अब इसका मतलब है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? जी जी बिल्कुल आ फिर जाएंगे। जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, हम उसे पार्लियामेंट के अंदर खुद जाकर जमीन पर बिल्कुल। उतारने की खुद स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी जी सर। अब बिल्कुल। एक सवाल और उठता है, क्या हम जिनको चंद्रगुप्त कह रहे हैं, जिनको महाचंद्रगुप्त कह रहे हैं, जिनको हम जी एमपी और मंत्री बना दे रहे हैं, ये आज जी के राजनेताओं जैसे दुष्ट नहीं निकलेंगे? जी इसका इस मॉडल में क्या व्यवस्था है, ये प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहेंगे? क्योंकि आज तो जिसके ऊपर भी हम भरोसा करते हैं वो दुष्ट निकल जाता है। बिल्कुल केजरीवाल पे बिल्कुल। भरोसा किया, वो दुष्ट निकल गया। जी जी तो ऐसे दुष्टों की संख्या भका भरमार है। तो कहीं जी ऐसा तो नहीं कि लोगों को मूर्ख बना के ये लोग जी सत्ता में प्रवेश कर जाएंगे और जी देश की जनता को ना 21 महालक्ष्य मिलना है, ना 5 मौलिक अधिकार मिलना है? जी ऐसा प्रश्न जनता के दिमाग में उठेगा कि नहीं उठेगा? बिल्कुल होते हैं। तो वही सर, पद पद पे आने के बाद लोगों के विचार तो बदलते ही हैं। नहीं, इसमें आप बदलने क्या का कोई का हमने ऑप्शन नहीं छोड़ा है, राइट। तो जी जी आप जी ये समझना चाहेंगे कि ये सत्ता में पहुंचने के बाद आज के राजनेताओं जैसे पेश नहीं आ पाएंगे। इनके जो भी विचार बदलेंगे उससे 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो जमीन पे उतरे। तो यदि जी उनके विचार बदले तो वो अपने लिए हैं उनके, ठीक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल आप सर। कहेंगे साहब ये कैसे होगा? अच्छा। आज तो जो है ना, ये लोग पैसा बना रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, अपने चारों तरफ असामाजिक तत्वों को इकट्ठा कर लिया है। ये जी चंद्रगुप्त इससे भिन्न कैसे होंगे और आप ये जी सुनिश्चित कैसे करेंगे? आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, आप दूसरों की गारंटी कैसे लेंगे? बिल्कुल सर। ये बात, ये ये प्रश्न जेहन में आने क्वेश्चन रहेगा सर। स्वाभाविक है कि बिल्कुल नहीं? सर। तो बिल्कुल ये रहेगा सर। मॉडल हम आपको समझाते हैं कि इस प्रश्न का जवाब कैसे दे रहा है। सर, वो क्या कह रहा है, आपने देखो कभी लोकसभा राज्यसभा का जो है स्पीकर वगैरह का वो सुना है, जब वो कहता है कि नियम क्रमांक बिल्कुल। किसके तहत ये चर्चा हो रही है, कहता है कि नहीं जी कहता जी है? जी 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 तो क्राइम फ्री भारत सबसे पहले उन नियमों को बदलेगा जिसको बिजनेस रूल कहते हैं। और ये बिजनेस रूल में ये प्रावधान डाल दिया जाएगा कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी सर। चीज को पार्लियामेंट में सीधे ले ही नहीं जा सकता है। अच्छा। उसे सर। पार्लियामेंट में जाने के पहले एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और जी वो प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पहला चरण है 15 दिन का,
जिसमें कि उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लाइव डिबेट करेंगे, उनसे पब्लिक प्रश्न भी पूछ पाएगी, पत्रकार प्रश्न भी पूछ पाएंगे, और उस जो है चर्निंग में जो सुझाव निकल के आएंगे, उसके आधार पर जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी क्राइम फ्री भारत ने ऑलरेडी डेवलप की है, उसे रिफाइन किया जाएगा। पहला रिफाइनमेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट से निकल के आएगा। सर दूसरे चरण में 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा आम पब्लिक के साथ। तब तक विशेषज्ञों की बातें सुन सुन के लोगों के मन में कुछ ना कुछ भाव बन जाएंगे, तो पब्लिक के मन में जो शंकाएं कुशंकाएं जो उपजेंगी, उसको जी का समाधान जो है खोजा जाएगा, और जी उनके जो सुझाव आएंगे उन्हें आत्मसात करने की कोशिश की जाएगी। और इस जी 45 दिन की लाइव चर्निंग में जो ये सब चीजें निकल के मंथन से निकलेंगी, उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर तीसरा रिफाइनमेंट होगा, जो ये चंद्रगुप्त हैं जिनको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट के बाहर 15 दिन तक इन्हीं मॉडल्स टेक्नोलॉजी पर लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और उनके जो सुझाव आएंगे उसका जो है तीसरा जो है ना रिफाइनमेंट होगा। और इन 3 रिफाइनमेंट के बाद ही कोई चीज पार्लियामेंट में पेश की जा सकेगी, राइट? क्योंकि बिल्कुल सर पार्लियामेंट में पूरे 543 आपके चंद्रगुप्त ही बैठने वाले हैं, राइट? बिल्कुल तो कोई बिल्कुल पार्टी नहीं रहेगी, कोई पार्टी व्हिप नहीं रहेगी। तो जी एक एक सेक्शन सेक्शन पे डिटेल चर्चा होगी, और एक्ट पारित नहीं होंगे, एक्ट के सेक्शंस पारित होंगे। अब जी बताओ, क्या ये चंद्रगुप्त कुछ भी गड़बड़ी करने की स्थिति में रह जाएंगे? नहीं सर, जब पूरे वही टीम रहेगी तो कहाँ से गड़बड़ी होगी। नहीं, टीम का मतलब नहीं है, वो चर्निंग की प्रोसेस का मतलब है। हाँ हाँ, प्रोसेस जब अपना सही रहेगा ये सब सही है सर जो आपने बताया। नहीं, आप ये बताइए, ये हमारे चंद्रगुप्त क्या आज के नेताओं जैसे घटिया हो पाएंगे क्या? क्या नहीं वो, बिल्कुल क्या उनमें ये शक्ति रहेगी कि वो जो है 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतरने से रोक दें? क्या ऐसी शक्ति होगी उनमें? नहीं सर, तो अब आपकी यदि कहीं भी सभी नहीं जाना चाहिए। एक मिनट, यदि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया, आपको एक समग्र मॉडल दे दिया गया, जिसमें आपको कोई कष्ट नहीं सहना है, कोई पैसे नहीं देना है, आपको पब्लिक को नहीं जोड़ना है, आपको अपने लोगों से को जोड़ना है, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, और जिन संगठनों से आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ना है। तो बताइए, क्या ये कठिन काम है? नहीं सर, जब 90 करोड़ को संकल्प और शपथ लेके प्रयास करने के बावजूद यदि वो एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ पाते हैं, तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ये कठिन है? नहीं सर, क्या 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं सर, तो यदि ये सरल है, आपको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जा रहा है, आपको सेहत का मौलिक अधिकार मिल जा रहा है, भोजन का मौलिक अधिकार मिल जा रहा है, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जा रहा है, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिल जा रहा है, और उन सब लोगों को भी मिल रहा है जिनके खीसे में एक पैसा नहीं है, और उन्हें जो है कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है। उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको जो टूल्स दिए जाएंगे, मशीनरी दी जाएगी, इक्विपमेंट दिया जाएगा, जो अभ्यास कराया जाएगा, जो भी खर्च आएगा, उनके खीसे में एक पैसे ना होने के बावजूद भी वो उनके डेबिट अकाउंट पर माउंट कर दिया जाएगा, और फिर उन्हें समृद्ध बनाकर आसान किस्तों में वो पड़ जाएगा। तो बताइए, भारत के सबसे गरीब व्यक्ति का में संस्कार भी होगा, सम्मान भी होगा, और अंतोगत्वा वो समृद्ध होकर खुशहाल जिंदगी जी पाएगा। तो जैसा आपके बहुत सारे कथाओं में है कि वो इस जन्म में अच्छा जीवन जो है ना व्यतीत करके अगले जन्म में फिर वो ये राजा बना, फलाना हुआ, ये सब सुनते हैं कि नहीं सुनते, जैसे सत्यनारायण कथा में है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। आपको नहीं लगता है कि मैथिली शरण गुप्त ने जो ये मॉडल बनाया है, ये ईश्वरी प्रेरणा के तहत बना है, इसमें सभी का कल्याण छिपा हुआ है? इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, सभी का कल्याण है।
तो आपको नहीं लग रहा है कि अब आपको पूरी शक्ति से पुनः जीवित होकर, पुनः जागृत होकर लग जाना चाहिए? जी जी सर, पहले भी तो पुनः काम करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं ये नहीं महसूस किया कि आप केवल 5-6 दिन ही एक्टिव रहे और उन जी 5-6 जी दिन में आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। जी सर। यदि आप उतने समय तक लगातार एक्टिव होते, तो अभी तक जी हमारा वो 9 दिन वाली जर्नी कब तक पूरी हो चुकी होती। जी, वो तो खत्म हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती। तो बेटे आपका पूरा नाम क्या है? चंदन निगम सर। चंदन निगम। अच्छा, जी आप अपना परिचय दें, आप करते क्या हैं? बिजनेस है सर, और मीडिया से भी हैं लोकल। तो आप जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ सर पर अपना काम करने के बाद 10 मिनट इस बारे में बात करने में कोई संकट है क्या? कोई नहीं सर, कोई तो क्या मैं ये ऐसा मानूँ नहीं। आप आज से ये करेंगे? बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जी वंदे जय हिंद। मातरम, जय गुरुदेव।